तो पिछली बार लगता है हम लोग 47 से आगे 3 श्लोक किए थे। तेषां सततयुक्तानां हो गया था मेरे हिसाब से। हाँ, तो 50वें श्लोक से अभी चालू करेंगे। आ, यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं उपदिशया नुभावितवान। इतना ही श्लोक दिया हुआ है। नीतू माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा को शिक्षा दी और उन्हें स्वरूप प्रसिद्ध बनाया। प्रभु जी तात्पर्य पढ़े। हाँ। तात्पर्य। यह अंग्रेजी कहावत है कि भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। दिव्य क्षेत्र में भी लागू होती है। प्रामाणिक शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें भगवान भीतर से गुरु के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने ही इस विराट सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा को गुरु के रूप में शिक्षा दी थी। जब ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न हुए थे तो वे विराट सृष्टि का निर्माण करने में अपनी सृजनात्मक शक्ति का उपयोग नहीं कर सके। प्रारंभ में केवल ध्वनि थी जिससे तप शब्द गूंज रहा था, जो सूचित करता है कि आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए कठिनाइयों को स्वीकार करना होगा। आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए मनुष्य को सारे इंद्रिय भोगों से विरत होकर सभी प्रकार के कष्टों को अपनी इच्छा से स्वीकार करना चाहिए। यही तपस्या कहलाती है। इंद्रियों का भोक्ता कभी भी ईश्वरत्व या आस्तिक विज्ञान विज्ञान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के द्वारा तप शब्द ध्वनि से दीक्षित कर दिए गए तो वे तप में लग गए और विष्णु को कृपा से आध्यात्मिक साक्षात्कार के द्वारा दिव्य जगत श्री बैंकुट का दर्शन करने में सामर्थ हो सके। आधुनिक विज्ञान रेडियो टेलीविजन तथा कंप्यूटर जैसी भौतिक खोजों के बल पर संपर्क स्थापित कर सकता है, किंतु मनुष्यों के लिए मूल पिता ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा जिस विज्ञान का आह्वान किया वह इस से भी अधिक सूक्ष्म था। सब समय आने पर भौतिक विज्ञानी वे यह भी जान सकेंगे कि हम बैंकुर लोग के साथ किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्तियों के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने इनका उत्तर निम्नलिखित 6 तत्वों में रूप में दिया। ये उपदेश जिन्हें श्रीमद् भागवत से उद्धृत किया जा रहा है उन्हें भगवान द्वारा परम गुरु के रूप में दिए गए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये जो पहला अध्याय है चैतन्य चरितामृत का, इसका शीर्षक है गुरुवर्ग या स्पिरिचुअल मास्टर्स, उसको अंग्रेजी में लिखा गया है। और कुछ श्लोकों के पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी चर्चा कर रहे थे कि कैसे अ, अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जैसे 49th जो श्लोक था उसमें बताया गया है कि कैसे जब कोई निरंतर भक्ति में लगता है तो भगवान उसे ज्ञान प्रदान करते हैं अ, उनके पास आने के लिए। और अभी सबसे पहले व्यक्ति जो थे पूरे सृष्टि के, जो थे ब्रह्मा, उनको भगवान ने ज्ञान कैसे प्रदान किया वो भी आगे के श्लोकों में वो बताने वाले हैं। अभी 2.9.31 to 36 कहा गया है यहाँ पे। सो 2:9 33 से 36 तक इसको चतुश्लोकी भागवत पुराण कहते हैं, चतुश्लोकी भागवतम कहते हैं। जैसे हमारे पास चतुश्लोकी भगवत गीता है, वैसे ही चतुश्लोकी भागवतम भी होता है। और एक जगह पे वर्णन भी आता है भागवत पुराण में। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। अ, हम्म, एक जगह पे भागवत में ऐसा वर्णन आता है, यच्चकार्थांग मत स्तोत्रम मत कथा विदयांतिकम यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मद अनुग्रह। तो यहाँ पे विष्णु भगवान ही कृष्ण को विष्णु भगवान ही ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि जो भी आपने मेरे लिए प्रार्थना की है, अभी यहाँ पे तपस्या के बारे में चर्चा हो रही है, मत कथा अभ्युदयांतिकम, जो भी आपने मेरा गुणगान किया हुआ है, या आप जो भी कार्य कर रहे हो अपने जीवन में, या जो भी आपको मेरे में विश्वास या श्रद्धा भी बैठी है, ये सब मेरी अहेतु की कृपा है। ऑल दीज आर सेड टू बी माई कॉजलेस मर्सी। तो अभी ब्रह्मा जी में कोई सामर्थ्य नहीं था अपने बल पे कि वो कुछ तपस्या कर पाए। वो सामर्थ्य भी उनको भगवान की कृपा से ही मिल रहा है।
तो यहाँ पे अगर कोई बोल सकता है अरे नहीं नहीं, ब्रह्मा जी ने बहुत तप किया, और पर वो तप करने का बल भी उनको भगवान से ही मिला। तो हर एक कार्य में हम जब कोई कार्य स्वीकार करते हैं, तो हर एक कार्य में हमारा एक अभ्यास होता है, हमारा एक एंडेवर होता है, हमारा एक प्रयास होता है। पर उसके साथ साथ भगवान की कृपा की भी बहुत आवश्यकता होती है। हमारे बल पे हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते, हमारे बल पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमको अगर एक माला भी अगर अच्छे से जप करनी है तो भगवान की कृपा लगती है। हमें अगर एक पुस्तक भी वितरित करना है तो उसके लिए भगवान की कृपा लगती है। हमें अगर एक भक्त से भी अच्छे से व्यवहार करना है, उसके लिए भी भगवान की कृपा लगती है। तो हर एक चीज के लिए हमारे जीवन में भगवान की कृपा की बहुत आवश्यकता है। इसलिए भक्त जो होता है वो हमेशा भिखारी के रूप में होता है, वो हमेशा भिखारी के मूड में होता है। उसे कभी ये नहीं लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ अभी। नहीं, हमारे बड़े बड़े आचार्य भी थे, उनका भी उनका भी यही मूड रहा है, उनका भी यही भाव रहा है। जैसे हम देखते हैं, अब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वो कहते हैं, आमार जीवन सदा पापेरत नाहिक पुण्यर लेश। फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधम मेरा प्रति, किला गिया नीले हेत करो ए पे गति। तो ये सब, और प्रभुपाद जी वो जलदूत प्रेयर लिखने के बाद उन्होंने लास्ट में लिखा था, साइंड एज योर इनसिग्निफिकेंट अनफॉर्चुनेट बेगर। बेगर बोल के उन्होंने साइन ऑफ किया था उस कविता को। तो भक्त हमेशा यही समझता है कि मेरे में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। भले ही मैं मुझ मैं भागवत पढ़ लिया हूँ, मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ लिया हूँ, मुझे कुछ लोग भी पता है, और मैं 10 लोगों को जाके प्रचार भी कर सकता हूँ। पर भगवान को कभी भी अगर चाहिए तो हमारा जो ये है गर्व, गर्व का हरण कर सकते हैं, और हमारे जो पावर्स है, पावर्स को छीन सकते हैं। वही अर्जुन कहने लग गया भगवान को कि अरे भगवान, मेरे पास, मुझे लगा कि मैं सबसे बड़ा व्यक्ति था, जो सब कुछ सब लोगों को परास्त कर सकता था। पर अभी मेरे पास सेम चीजें हैं। वो कहते हैं, तद वै धनुस्तदिशव सरथो हयास्ते, सोहम रथी नृपतयोर्यथानमन्ति, सर्वं क्षणेन तदभूद सदीश रिक्तम, भस्मन् हुतम कुहकराध्यमिवोत्तमुष्यम। तो कहते हैं कि मेरे पास वही धनुष है, और मेरे पास वही बाण है, और मेरे पास वही रथ है, और सब कुछ तो सेम है। परंतु सर्वम क्षणेन तदभु दसती शरीरम, पर ऐसा लग रहा है अभी कि सब कुछ चला गया है, और मैं हार गया। वो कोई ग्वाल बाल थे, उनसे मैं हार गया। और वो 3 उदाहरण देते हैं। वो वो कहते हैं कि क्योंकि भगवान आपका साथ नहीं है, मेरे मेरे पास अभी आपका साथ नहीं है, तो इसलिए जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ, इट इज लाइक ऑफरिंग क्लैरिफाइड बटर ऑन एशेस। मतलब अगर मैं किसी राख में अगर घी डाल रहा हूँ तो कुछ आग तो आएगा ही नहीं। या फिर मैं एक कोई हवाई, मेरे पास कुछ ऐसा मैजिकल कुछ तो ऐसा ये है, वैंड है, जिससे मैं कुछ धन अर्जन करने का प्रयास कर रहा हूँ, पर ऐसे उससे कुछ धन तो आने नहीं वाला है। और मैं अगर कुछ उपजाऊ जमीन अगर नहीं है, उपजाऊ जमीन, आई डोंट नो द हिंदी ऑफ दैट, पर अगर जमीन जिसमें कुछ हम लोग कुछ कल्टीवेट नहीं कर सकते, अगर ऐसा जमीन है, तो उसमें कुछ भी डालेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं। तो अर्जुन इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं कि कृष्ण चले गए और उसके साथ साथ मेरी शक्तियां भी चली गई। तो जो कुछ भी हमारे जीवन में है वो भगवान के कृपा से ही होता है, ये हमें समझना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि तब शब्द गूंज रहा था जो सूचित करता है कि आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए कठिनाइयों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो हमारे लिए ज्यादा कठिनाइयां तो नहीं है, हमारे लिए कठिनाइयां मतलब 4 नियमों को पालन करना, बस वही है, सुबह जल्दी उठना और माला करना। और कठिनाइयां ये हो सकती है कि कोई भला बुरा कुछ कह दे हमें, तो उसको उसको हमने सहन करना, ये हमारे लिए कठिनाइयां हो सकती है। हाँ, तो हम आगे बढ़ेंगे। मुझे दक्ष संकर्षण ने कहा कि हर समय वो 10-15 श्लोक चर्चा करते हैं, तो उनके आदेश के द्वारा हम थोड़ा फास्ट जाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं हम कितना कवर कर सकते हैं। तो ये श्लोक नंबर 51, ये भी भागवत पुराण से है, 2.9.31, जैसा यहाँ पे ऊपर में कहा गया है। ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम, सरहस्यम तदंगम च ग्रहाणम गदितम मया। नीतू माता जी पढ़ेंगे।
हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं जो मैं जो तुमसे कहूंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्यों से भी पूर्ण है। तात्पर्य, श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान ब्रह्मा के निर्विशेष ज्ञान से अधिक गहन है, क्योंकि इन इसमें न केवल उनके रूप एवं व्यक्तित्व का अपितु उनसे संबंधित हर वस्तु का भी ज्ञान निहित रहता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण से संबंधित ना हो। भाव यह है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, किंतु साथ साथ ही उनके आदि व्यक्तित्व को छोड़कर अन्य कुछ भी श्री कृष्ण नहीं है। यह ज्ञान पूर्ण दिव्य विज्ञान है, और विष्णु ब्रह्मा जी को इसी विज्ञान का पूर्ण ज्ञान देना चाह रहे थे। इस ज्ञान के रहस्य की चरम परिणति भगवान के प्रति व्यक्तिगत अनुरक्ति है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक कृष्ण विहीन वस्तु से विरक्त हो जाती है। इस अवस्था तक पहुंचने के 9 वैकल्पिक दिव्य साधन है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, पूजा, प्रार्थना, दास भाव में सेवा, भगवान के साथ बंधुत्व तथा आत्मसमर्पण है। ये उसी भक्ति के विभिन्न अंग है जो दिव्य रहस्य से परिपूर्ण है। भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि चूंकि वे उनसे प्रसन्न है, अतः वे अपनी कृपा से इस रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये जो श्लोक है, ये ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगम च ग्रहणम गतितम मया। तो अ, नारायण ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि ये जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ ये बहुत गुह्य है, इतनी आसानी से समझने वाला नहीं है। परंतु आ, मैं आपको कृपा भी प्रदान करूंगा ताकि ये ज्ञान और ये विज्ञान भी, ज्ञान मतलब हम लोग जो अपने इंद्रियों द्वारा लेते हैं, अर्जन करते हैं, पर उसके साथ साथ विज्ञान मतलब क्या कि उसका साक्षात्कार भी मैं आपको दूंगा। और यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी अनुवाद में कि वो वैज्ञानिक भी है। और विज्ञान में यहाँ पे वर्ड टू वर्ड में शब्दार्थ में दिया गया है अनुभूति। तो उसकी अनुभूति या उसका साक्षात्कार भी आपको हो। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्ण से संबंधित ना हो। तो जैसा कोई भक्ति में आगे बढ़ते जाता है तो उसको समझता है कि कैसे कृष्ण हर जगह पे है। सावर जंगम ना देखी तारा मूर्ति सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कोई भी अ, कोई भी नदी देखते थे तो उनको हमेशा यमुना की याद आती थी, और वो नदी को यमुना सोच के उसमें वो कूद जाते थे। फिर उसी प्रकार से कोई अगर उन्हें एक बड़ा सा हिल दिखता था तो उनको लगता था कि गोवर्धन है, और गोवर्धन की तरह उसको प्रार्थना करने लगते थे। तो जितना भक्त अपने जीवन में आगे बढ़ता है उसको कृष्ण का एक व्यक्तिमत्व या कृष्ण का जो अस्तित्व है वो हर चीज में दिखाई पड़ता है। जैसे एक बार एक प्रभुपाद के शिष्य थे, तो उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी, जो एक शुद्ध भक्त होता है उसे आ, वो क्या देखता है? अभी सपोज मेरे सामने अगर एक दीवार है, तो क्या वो दीवार की जगह पे वहां पे कृष्ण का फोटो दिखता है, या वो सामने में क्या देखता है, एग्जैक्टली क्या दिखता है उसे? तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर मान लीजिए मैं किधर बाहर जा रहा हूँ और आप मेरे टेबल पे जाते हो और टेबल पे मेरा चश्मा रखा हुआ है, या फिर रूम के बाहर मेरे अगर जूते रखे हुए हैं, तो वो जूते देखने के बाद आप क्या सोचेंगे? तो फिर वो शिष्य बोले, प्रभुपाद मैं तो यही समझूंगा कि वो आपके जूते हैं, वो आपका चश्मा है, तो मुझे आपकी याद आएगी। तो प्रभुपाद बोले, हाँ बहुत बराबर, उसी तरह से शुद्ध भक्त जो होता है उसे हर एक चीज देख के उसको भगवान का ही स्मरण होता है, क्योंकि हर एक चीज वो भगवान के संपर्क में देखता है। हर एक चीज, जैसे सूर्य को देखेगा, चंद्र को देखेगा, वो समझेगा है कि ये भगवान की दो आंखें हैं। फिर कुछ दूसरी चीजों को देखेगा तो उसको लगेगा कि इसमें भगवान इसमें प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त की शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण होता है। तो जब तक हमें दृष्टिकोण नहीं होता है, प्रेम चक्षु जब तक नहीं है, तब तक ज्ञान चक्षु आना चाहिए। ज्ञान चक्षु मतलब क्या? हम हर एक चीज को कृष्ण के कनेक्शन में देखने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी हमारे जीवन में वो हम करने का प्रयास कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ज्ञान का रहस्य की चरम परिणति भगवान के प्रति व्यक्तिगत अनुरक्ति है। तो ज्ञान जब हमें पूर्ण तरह से आ जाता है तो ज्ञान वो उसको प्रेम में परिवर्तित होता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक कृष्ण विहीन वस्तु से विरक्ति हो जाती है। जैसे भागवत पुराण में कहा गया है, भक्ति पर ईश अनुभव विरक्तिर अन्यत्र ईश त्रिक एक काल। तो
अगर कोई शरणागत है भगवान के प्रति तो तीन चीजें दिखाई देगी उसमें। पहला चीज है भक्ति, दूसरा चीज है कृष्ण की अनुभूति, और तीसरा चीज है कुछ बाहरी चीजों के प्रति विरक्ति। अगर विरक्ति ना आई हो तो समझना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है हमारी भक्ति में। अगर हम सोच रहे नहीं नहीं अभी भक्ति कर रहे हैं हम आगे, पर उसके साथ साथ ठीक है थोड़ा बहुत मजा चलेगा जीवन में, ठीक है थोड़ा बहुत इधर इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये हम सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। तो ये एक स्वाभाविक रिजल्ट होता है भक्ति करने का, कि भक्तों को अ, कृष्ण इतर वस्तुओं से विरक्ति आ जाती है। जैसे हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज को 7 दिन का समय था, उनको समझ में आया कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होनी चाहिए, और एक क्षण में तत्काल उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु राज्य च विकले नित्यम विरूढ़ा ममताम जो, इस प्रकार से सब कुछ त्याग कर दिया उन्होंने। तो हमें वो है क्या, अभी उस प्रकार की विरक्ति आई है? क्योंकि अगर हमें कहा गया कि 1 महीने में आपको सब कुछ त्याग करना है, बहुत कठिन जाएगा हमें। तो इसलिए हमें धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ने के साथ साथ ये भी देखना है कि हमें कितनी विरक्ति आ रही है। और अभी गृहस्थ आश्रम में हम सोच सकते हैं गृहस्थ आश्रम में कैसी विरक्ति प्रभु जी, हम तो ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि कि मैं सब कुछ का त्याग कर दूंगा। जैसे हाल ही में मेरे गुरु महाराज से एक कथा सुन रहा था, तो गुरु महाराज कह रहे थे कि जब देवकी को कंस लेके जा रहा था, और जब आकाशवाणी हुई तब कंस ने अपनी तलवार ली और वो तलवार से देवकी का वध करने लग गया, करने वाला ही था। और बोले कि कंस ने ये नहीं सोचा, अरे मैं तो विरक्त हूँ वैसे भी, तो मेरी अगर पत्नी चली जाएगी तो ठीक है मैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लूंगा। तो ये सोच नहीं थी वसुदेव की। हाँ, पर वसुदेव रिस्पॉन्सिबल थे। तो हमारे लिए विरक्ति मतलब रिस्पॉन्सिबल रहना, हम लोग उत्तरदायित्व लेना किसी भी चीज का, परंतु उसके साथ साथ ज्यादा आसक्त नहीं रहना किसी भी चीज से। ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, जिसका हमने ख्याल रखना चाहिए। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। इस ये माता जी। पॉइंट दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे कि वासुदेव किस तरह से रिस्पॉन्सिबल, और विरक्ति का पॉइंट थोड़ा सा। ओके। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे भक्ति में आने के बाद दो चीजें होती है। एक तो है कि भक्ति आगे बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ विरक्ति भी होनी चाहिए, मतलब भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है वो कम होनी चाहिए। तो आसक्ति कम होना ये एक चीज है जो होना ही चाहिए भक्तों में, क्योंकि महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रदान जहाँ देखी प्रीतहन गौरव भगवान वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। वो जब किसी में विरक्ति देखते थे तो बहुत प्रसन्न होते थे। परंतु विरक्ति का अर्थ ये नहीं है, विरक्ति का अर्थ ये है कि हम लोग कृष्ण इतर चीजों से दूर रहे। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि जो हमारा उत्तरदायित्व है उसको हम त्याग करके हम लोग आर्टिफिशियली सोचे कि अरे अरे मैं बहुत प्रगत भक्त बन रहा हूँ। जैसे उदाहरण देता हूँ, अभी हाल ही में एक एक कोई युवा था, उसने मुझे मैसेज डाला। कुछ समय पहले मुझे मिला था, 2-3 महीने पहले मिला था, और कहा था कि मुझे यूपीएससी एग्जाम का पढ़ाई करना है, बहुत पढ़ाई करने वाला हूँ। मैं बोला ठीक है करो भाई। फिर उसके बाद 1 महीने बाद एक महीने पहले मैसेज आता है कि प्रभु जी वो इस्कॉन में संन्यास लेने का क्या प्रोसीजर है। मैं बोला बहुत बड़ा प्रोसीजर है। बोले ठीक है मैं अप्लाई कर देता हूँ, मुझे चालू करना है, अप्लाई करना है उसके लिए। मैं बोला नहीं पहले ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा आपको। बोले ठीक है मैं पहले ब्रह्मचारी बनने के लिए तैयार हूँ। हाँ। तो और एक भी माला जप नहीं कर रहा है वो भी। परंतु क्या है, कुछ ऐसी चीजें आती है जीवन में कि वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे त्याग करना है अभी। हाँ, जैसे मैं एक बार रिक्शा में जा रहा था और वो ऑटो वाला कहा कि आपको क्या होता है मंदिर में, आपको कौन ख्याल रखता है। मैं बोला हाँ मंदिर में हमको प्रसाद होता है, और बोले बोले रहने के लिए होता है। हाँ बोला रहने के लिए होता है, और फिर खाने का क्या। बोला खाने के लिए होता है, हमको प्रसाद लेते हैं हम लोग। तो बोले हाँ मुझे भी ज्वाइन करना है, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं घर से। तो ये परेशानी के द्वारा विरक्ति होना ये असली विरक्ति नहीं है, परंतु उत्तरदायित्व लेके फिर उसके फल से विरक्त होना ये असली में विरक्ति है। तो उस विरक्ति के बारे में हम लोग चर्चा करें। अभी वसुदेव जो थे वो वसुदेव अपने पत्नी से विरक्त थे, परंतु उनका उत्तरदायित्व था अरे कृष्ण का जन्म होना है, और उसके साथ साथ मुझे देवकी का संरक्षण भी करना है, क्योंकि पति है तो संरक्षण करना है मुझे। तो अभी कुछ कुछ प्रकार से मैं प्रयत्न करता हूँ संरक्षण करने का, और प्रयत्न करूंगा तो भगवान बुद्धि देंगे संरक्षण करने के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को निभाया,
और उसके साथ साथ वो विरक्त भी थे। विरक्ति उनसे दिखती है कि जब पहला पुत्र हुआ तब दिखता है कि कैसे उन्होंने डायरेक्ट जाके दे दिया, समर्पित कर दिया पुत्र को, कंस को। हाँ, कंस को समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार से दोनों चीज देखने को मिलते हैं। अ, ठीक है माता जी, आई होप इट। यस प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी अभी 2 ही श्लोक हो गए हैं, नहीं तो मुझे तक्षक प्रभु बोलेंगे अरे 2-3 ही श्लोक हो गए फिर से। तो आगे जाएंगे, थोड़ा फास्ट जाने का प्रयास करेंगे अगले 7-8 मिनट में। यावान अर्थ यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कह तथैव तत्त्वज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। रागिणी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। मेरी ऐतकी कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। तात्पर्य प्रभु जी। यस। तात्पर्य भगवान के दिव्य साकार रूप रहस्य में है और इन रूपों के लक्षण भी रहस्य में है, जो संसारी तत्वों से बनी किसी भी वस्तु से सर्वथा भिन्न है। भगवान के अनंत रूप जैसे श्री श्याम सुंदर, श्री नारायण, श्री राम तथा श्री गौर सुंदर, इन रूपों के रंग यथा श्वेत, लाल, पीला, बादलों जैसा श्याम आदि, उनके गुण यथा शुद्ध भक्तों के लिए साकार रूप तथा शुष्क चिंतकों के लिए निर्वेश, ब्रह्मा पहलू पहलू, उनकी असामान्य लीलाएं तथा गोवर्धन पर्वत उठाना, द्वारका में 16,000 से अधिक रानियों के से विवाह करना तथा ब्रज बालाओं के साथ रास में प्रवेश करना, रास के समय जितनी गोपियां थी उतने रूपों में विस्तार करना, ये था अन्य असंख्य असामान्य कार्य तथा गुण सारे के सारे रहस्य में है। इसका एक पक्ष भगवत गीता के वैज्ञानिक ज्ञान में प्रस्तुत हुआ है, जिसका अध्ययन तथा समान सभी श्रेणी के पंडितों द्वारा विश्व भर में किया जाता है और जिसकी उतनी ही टीकाएं हैं जितने अनुभववादी दार्शनिक है। इन रहस्यों के सत्य का उद्घाटन अवरोह विधि से ब्रह्मा के समक्ष किया गया। इसमें अरोह विधि कारागर नहीं होती। भगवान की ये कृपा ब्रह्मा जैसे भक्त पर होती है, फिर प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में ब्रह्मा से नारद तक, फिर नारद से व्यास और व्यास देव से शुकदेव आदि तक पहुंचती है। हम अपने भौतिक प्रयासों से भगवान के रहस्यों को नहीं खोज सकते। यह रहस्य भगवान की कृपा से योग्य भक्तों को ही प्रकट होते हैं। ये रहस्य विभिन्न श्रेणियों की भक्तों की उनकी सेवा प्रवृत्ति के क्रमिक विकास के अनुपात में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में वे निर्वेशवादी जो अपने तुच्छ ज्ञान तथा रुग्ण चिंतन के बल पर आश्रित रहते हैं और ऊपर बताई गई श्रवण कीर्तन तथा अन्य प्रकार की सेवा नहीं करते, ये अध्यात्म के उस रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते जहाँ परम सत्य एक दिव्य पुरुष है जो भौतिक तत्वों के समस्त कल्मशों से मुक्त है। भगवान का रहस्य जान लेने पर यह निर्वेश पहलू नष्ट हो जाता है, जिसकी अनुभूति सामान्य अध्यात्म को होती है, जो केवल भौतिक स्तर पर रहकर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस श्लोक में अभी उसके बाद कहा गया है कि मेरी अहेतु की कृपा से, देखो फिर से कृपा शब्द इस्तेमाल हुआ है, फिर से कृपा आ गया, अनुग्रहात। भगवान के अनुग्रह के बिना कुछ भी चीज संभव नहीं है। से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, कि अगर हम लोग, हमारा मन है या हमारे शब्द जो है, अगर हम लोग भगवान को समझने के लिए लगाएंगे तो फिर वो वापस आ जाएंगे, वहां से वापस आ जाएंगे। मतलब अब मतलब हम लोग समझ नहीं पाएंगे हमारे मन से या फिर हमारे शब्दों से, क्योंकि हमारा मन भी है वो 3 गुणों के अधीन है, और हम लोग जो बुद्धि भी लगाते हैं वो बुद्धि भी 3 गुणों के अधीन है। परंतु भगवान को समझने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो 3 गुणों के भीतर होनी है, 3 गुणों के परे होनी चाहिए। माम चैव विचारेण भक्ति योगेन सेवते। और 3 गुणों के भीतर वाला ज्ञान मतलब भक्ति योगी होता है। और कोई दूसरा योग जो है, बाकी सब योग जो है वो 3 गुणों के अंतर्गत है, परंतु केवल भक्ति योग जो है वो तीनों गुणों के परे है। तो इसलिए हम लोग भौतिक 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 वे से कितना भी प्रयास कर ले, जैसे श्रील सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक एक उदाहरण देते हैं अपने उपाख्यान उपदेश में। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति था, उसको रात को चाहिए था कि मुझे सूर्य देखने का है रात को, तो बहुत सारा उसने अरेंजमेंट कर दिया, अपने घर के छत पे गया, छत पे उसने बहुत लाइट लगाए, और और लाइट लगाने के बाद वो देख देख रहा था कि कैसे मुझे सूर्य दिखे।
परंतु इतना सब कुछ अरेंजमेंट करने के बाद उसे सूर्य तो दिखा नहीं। परंतु जब दूसरे दिन सूर्य का जब सूर्योदय हुआ तभी उसे सूर्य दिखा। तो इस प्रकार से जैसे सूर्योदय अपने आप होता है, वैसे ही हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश प्रकाश होता है, इसलिए कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। वो अपने बलबूते पे हम लोग कर नहीं सकते, परंतु हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं हमारी भक्ति में, जो भी कुछ मेहनत कर रहे हैं, जैसे हम जप कर रहे हैं, हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, हम लोग इतना श्रवण कर रहे हैं, हम लोग भागवतम चैतन्य चरितामृत पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इन सब का इन सब का जो ये है पर्पस है, इन सब का जो ध्येय है, वो यही है कि भगवान की अहेतु की कृपा को प्राप्त करें। और जितनी मात्रा में प्राप्त करेंगे उतनी मात्रा में हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि भगवान के कार्य यहाँ पे बता रहे हैं कि वो बहुत रहस्यमय कार्य है। कर्मणि अनिहस्य भवो अभवस्यते, ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि अरे भगवान तो अजन्म है, फिर भी उन्होंने जन्म लिया। फिर भी हम जन्माष्टमी मनाते हैं भगवान के लिए, जन्म तो लेते नहीं है वो। फिर उसके बाद भय जो है, साक्षात भय, भय की जो पर्सनालिटी है वो उनसे भयभीत है। परंतु कृष्णा जो यशोदा माई से भयभीत होकर दौड़ने लगते हैं, फिर उसके बाद जरासंध से भयभीत होकर वो प्रवर्षण जो पर्वत है उधर दौड़ते हैं। तो ये कार्य हम लोग कैसे समझ सकते हैं? और फिर उसके बाद वो तो सेल्फ सेटिस्फाइड है, आत्माराम है। परंतु आत्माराम है तो भी इतने सारी रानियों के साथ विवाह क्यों करते हैं? अभी ये जो अपोजिट से ये कृष्ण भगवान में एग्जिस्ट करते हैं। और इनको समझने के लिए हमको कृपा की आवश्यकता है। अगर कृपा नहीं होगी तो फिर ये चीजें समझना बहुत कठिन होगा। यहाँ पे इस प्रकार से वर्णन किया गया है। अभी अगला जो श्लोक है ये अरे ये बहुत बड़ा तात्पर्य है। ये पहला तो ये हम अगली बार ही देखेंगे, कृष्ण के श्लोक को देखेंगे अगली बार, क्योंकि इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है। ये पहला चतुश्लोकी भागवतम में का पहला श्लोक है, अहम एवा सम एवाग्रे नान्यत् यस्य तत्परम पश्चाद हम यदि तच्चद यो अवशिष्येत सोऽस्मि हम। ये तो इसका तात्पर्य 3-4 पन्नों का है, तो उसमें ही बहुत समय निकल जाएगा। तो हम यहीं पे विराम देंगे। फिर से अपने शायद से 3 ही श्लोक हो गए, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। कोई किसी का प्रश्न है? आई गेस आप 7:15 तक ही करते हैं चर्चा, बराबर है? प्रभु आगे कर सकते हैं। और एक श्लोक पढ़ सकते हैं? यस प्रभु। ओके, ओके ठीक है। तो और एक श्लोक पढ़ लेंगे फिर। अहम एवा समेवाग्रे नान्यद्यस्य सत्परम पश्चादहम यदेतच्चद योवशेष्येत् तशोऽस्म्यहम्। अ, ठीक है, मनीषा माता जी पढ़ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही विद्यमान रहता हूँ और किसी भी स्थूल सूक्ष्म या प्रामाणिक घटना का अस्तित्व नहीं होता। सृष्टि के बाद मैं ही हर वस्तु में विद्यमान रहता हूँ और प्रलय के बाद मैं ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहता हूँ। तात्पर्य: अहम का अर्थ है मैं, अतएव वह वक्ता जो हम अर्थात मैं कहा गया है उसका व्यक्तित्व अवश्य होना चाहिए। मायावादी दार्शनिक इस अहम शब्द में से निर्विशेष ब्रह्मा का अर्थ लगाते हैं। इन मायावादी को अपने व्याकरण के ज्ञान पर बहुत गर्व होता है, किंतु जिस किसी भी व्यक्ति को व्याकरण का वास्तविक ज्ञान है वह समझ सकता है कि अहम का अर्थ में होता है और मैं से व्यक्ति सूचित होता है। अतएव ब्रह्मा जी से अपने दिव्य रूप का वर्णन करते हुए अहम शब्द का प्रयोग करते हैं। अहम का विशिष्ट अर्थ होता है ये ऐसा अस्पष्ट शब्द नहीं है जिसकी मनमानी व्याख्या की जा सके। जब भगवान कृष्ण हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी का सूचक नहीं हो सकता। ओके, एक मिनट अभी। तो यहाँ पे अभी पहले पैराग्राफ में केवल अहम के बारे में चर्चा हो रही है, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि अहम मतलब मैं ही होता है, उसका उसका हम कोई अलग प्रकार से अर्थ जो है वो ऐसा हमारे मनगढ़ंत धारणाओं से अर्थ नहीं निकाल सकते। क्योंकि बहुत सारे जो भगवत गीता पे भी जो दार्शनिक है वो कहते हैं, अगर कृष्ण कह रहे हैं मन मना भव मत भक्तो, तो वो जो दार्शनिक है वो कहते हैं कि हमें कृष्ण को नहीं शरणागत होना है, पर कृष्ण के अंदर जो आ जन्मा है, जो जन्मे नहीं है, उनको शरणागत होना है। मतलब कौन है अभी उनको ही पता नहीं वो कौन है। तो इस प्रकार से वो हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। इसलिए प्रभुपाद निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हाँ, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं मायावादी को अपने व्याकरण ज्ञान पे बहुत गर्व होता है, किंतु जिसका व्यास वास्तविक ज्ञान है व्याकरण का, वो समझ सकता है कि अहंकार तो मैं होता है और मैं से व्यक्ति सूचित होता है।
हाँ, तो प्रभुपाद जी, अगर हमें मायावाद खंडन सीखना है तो प्रभुपाद के जो आर्ग्यूमेंट्स है, प्रभुपाद के जो तर्क वितर्क है, बहुत सुंदर है हर एक जगह पे। प्रभुपाद कैसे किस प्रकार से मायावाद का खंडन करते हैं। हाँ जी, आगे का एक पैराग्राफ पढ़ सकते सृष्टि के पूर्व तथा उसके प्रलय के बाद केवल भगवान तथा उनके पार्षद ही विद्यमान रहते हैं। भौतिक तत्व का अस्तित्व नहीं रहता। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। वसुदेवो का इदम रग्न अस्मिन् ब्रह्मा न च शंकर। सृष्टि के पूर्व न तो ब्रह्मा का अस्तित्व था न शिव का। केवल विष्णु विद्यमान थे। विष्णु अपने धाम वैकुंठ में रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश में असंख्य वैकुंठ ग्रह है और विष्णु अपने पार्षदों एवं सात समग्र के साथ उनमें से प्रत्येक में निवास करते हैं। भगवत गीता में इसकी सृष्टि हुई है। यद्यपि समय समय पर सृष्टि का नाश होता है, किंतु एक ऐसा भी धाम है जिसका कभी नाश नहीं होता। सृष्टि शब्द तो भौतिक सृजन का सूचक है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में न तो सृजन है न प्रलय, क्योंकि वहां तो हर वस्तु शाश्वत है। हरे कृष्ण। हैं। पढ़ना हाँ, है आगे। हाँ जी, एक मिनट मैं जस्ट थोड़ा सा इस पे तो ये श्लोक में पहले बात, ये श्लोक में पूरी तरह से ये बताया गया है कि कैसे वासुदेव जो है, भगवान जो है, अहम एवासम एवाग्रे नान्यत् यस्य असत् परम। जब सृष्टि हुई तो सृष्टि के पूर्व कोई नहीं था, भगवान ही थे। और जब सृष्टि है, तो सृष्टि के बाद जो होता है तो कोई नहीं होता है, भगवान होता है। जब सृष्टि चालू भी है तो भी कोई नहीं है, पर भगवान है। मतलब भगवान के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है इस जगत में। अहम सर्वस्व प्रभु, जैसे कृष्ण भी भगवत गीता में जो लाइक चतुश्लोकी भगवत गीता है, उसका भी पहला श्लोक ऐसे ही है, अहम सर्वस्व प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते। मैं सभी जगह पे मेरा अस्तित्व है और कुछ भी चीज मेरे अलावा है नहीं। हाँ, न च मत्स्थानि भूतानि, ऐसा भी 9वें अध्याय में भगवत गीता में वो कहते हैं। तो उसी उसी पर्टिकुलर तत्व को यहाँ पे यहाँ पे बताया गया है कि भले ही भगवान वैकुंठ धाम में रहते हैं, परंतु वो हर एक कण कण में, हर एक कण कण में भी निवास करते हैं। अंडांतरस्तु परमाणु चयांतरस्तम। और भगवान का जो धाम है, भगवान के साथ साथ भगवान का धाम भी कभी नाश नहीं होता है। भगवान के जो पार्षद है वो भी कभी ये प्रलय से गुजरते नहीं है। ये भगवान के पार्षदों की भी एक ग्रेटनेस है इस प्रकार से। हाँ, अगला एक पैराग्राफ पढ़ सकते भगवान यह इंगित करते हैं कि भौतिक सृष्टि के पूर्व अपने समस्त दिव्य ऐश्वर्य, यथाशक्ति, संपत्ति, सौंदर्य, ज्ञान, यश तथा वैराग्य के साथ पूर्ण रूप से विद्यमान थे। यदि कोई राजा के विषय में सोचता है तो वो स्वाभाविक है कि वह उनके सचिवों, मंत्रियों, सेनापतियों, महल इत्यादि के विषय में भी सभी सोचता है। जब एक राजा के पास इतना ऐश्वर्य होता है, तो फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऐश्वर्य के विषय में व्यक्ति केवल कल्पना करने की चेष्टा ही कर सकता है। अतएव जब भगवान अहम कहते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि वे अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विद्यमान है, जिसमें सारे ऐश्वर्य निहित होते हैं। हैं। तो अहम अहम का और एक अर्थ कह रहे हैं प्रभुपाद जी। अहम का पहला अर्थ था कि मैं और कोई दूसरा नहीं। फिर उसके साथ प्रभुपाद कह रहे भी, कृष्ण को अगर हम अहम कहेंगे, कृष्ण अगर कह रहे हैं अहम, तो एक बड़ा राजा होता है, अगर वो कहेगा कि मैं आ रहा हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं कि राजा अकेला आएगा, राजा अपने सब मंत्रियों को लेके आएगा, सब ताफा को लेके आएगा। तो उसी प्रकार से जब कृष्ण कहते हैं अहम, मतलब कृष्ण के उसके साथ साथ सब पार्षद, कृष्ण का धाम, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो भगवान का धाम और भगवान के सब जो नित्य पार्षद है, वो हमेशा शाश्वत काल के लिए उसी स्थिति में रहते हैं, उनका कभी क्षय होता नहीं है। इसलिए भगवान का एक नाम अच्युत कहा गया है। अच्युत मतलब वो कभी भौतिक स्तर पे आते नहीं है। हमारी चेतना जो है वो हर रोज हर क्षण हमारी च्युत हो जाती है चेतना, परंतु भगवान का नाम एक नाम अच्युत है। जिसका मतलब, जिसका अर्थ कि उनकी चेतना कभी अच्युत होती नहीं है। हम लोग आगे जा सकते हैं अगर कोई प्रश्न नहीं होगा तो। अगर कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न ले सकते हैं। अनिकेत प्रभु, क्या करना चाहिए हमने? आगे बढ़ना है कि प्रश्न? पूरे कंप्लीट कर सकते हैं, फिर अगली बार पिक करेंगे तो हो सकता है कॉन्टेक्स्ट क्लियर ना हो। ओके, ओके, तो कंप्लीट कर देंगे परपोर्ट को। यस। किरण प्रभु पढ़ सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ? यत शब्द ब्रह्म अर्थात भगवान के निर्विशेष तेज को बतलाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अनंतम अशेष भूतम ब्रह्म तेज, असीम रूप से विस्तारित होने वाला है। जिस प्रकार सूर्य का स्थिर ग्रह
सूर्य एक स्थिर ग्रह है और सूर्य प्रकाश अपने स्रोत से असीम रूप से विस्तारित होता है। उसी प्रकार परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी शक्ति का तेज अर्थात ब्रह्म का तेज असीम रूप से विस्तारित होता है। इसी ब्रह्म शक्ति से सृष्टि प्रकट होती है। जिस प्रकार धूप से बादल प्रकट होते हैं, बादल से वर्षा होती है, वर्षा से वनस्पति होती है और वनस्पति से फूल फल होते हैं, जो अन्य अनेक जीवधारियों के लिए जीवनाधार होते हैं। इसी प्रकार भगवान के शरीर की तेजोमय कांति अनंत ब्रह्मांडों के की सृष्टि का कारण है। यह ब्रह्म तेज निर्विशेष होता है, किंतु इस शक्ति के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। उनके धाम वैकुंठ में यह ब्रह्म ज्योति ही उनसे ही निकलती है। वे कभी भी निराकार नहीं होते, क्योंकि निर्विशेषवादी ब्रह्म शक्ति के उद्गम को नहीं समझ पाते। इसलिए वे ब्रह्मवश निर्विशेष ब्रह्म को ही चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। किंतु जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान के मुख को देखने के लिए मनुष्य मनुष्य को निर्विशेष तेज का भेदन करना होता है। यदि कोई सूर्य प्रकाश के उद्गम तक पहुंचना चाहे तो उसे सूर्य तक पहुंचने के लिए सूर्य प्रकाश से होकर यात्रा करनी होगी और तब वहां के अधिष्ठाता देव से मिला जा सकता है। परम सत्य तो परम पुरुष भगवान है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। हम्म। अभी और कितना बाकी है परपोर्ट? अच्छा, और इतना बाकी है। ठीक है, और एक पैराग्राफ पढ़ ये सत का अर्थ है कार्य, असत का अर्थ है कारण तथा परम का अर्थ है परम सत्य, जो कार्य कारण किससे परे है। सृष्टि का कारण महत तत्व कहलाता है, जिसका अर्थ है समग्र भौतिक शक्ति, और इसका प्रभाव सृष्टि स्वयं है। किंतु प्रारंभ में ना तो कारण था ना कार्य। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार काल शक्ति का निर्गमन होता है। इसका वर्णन वेदांत सूत्र में हुआ है। जन्माद्यस्य यतः महत महत तत्व का उद्गम भगवान से ही है। इसकी पुष्टि पूरे पूरे श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता में हुई है। भगवत गीता 10.8 में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवा, मैं समस्त सृष्टियों का मूल स्रोत हूँ। भौतिक ब्रह्मांड नश्वर होने के कारण कभी व्यक्त रहता है तो कभी अव्यक्त, किंतु उसकी शक्ति भगवान से ही उद्भूत होती है। सृष्टि के पूर्व ना तो कार्य था ना कारण, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य तथा शक्ति सहित विद्यमान थे। तो यहाँ पे इन दो जो पैराग्राफ्स है, इसमें बताया गया है कि कैसे सृष्टि होने के बाद भी जो कुछ भी हम देखते हैं वो भगवान की ही शक्ति है। जिस प्रकार से अभी अगर सृष्टि का निर्माण होना हो तो महाविष्णु जो है, महाविष्णु अपने दृष्टि से जीव और काल शक्ति के द्वारा प्रधान, और फिर उसके बाद महतत्व में उसका रूपांतरित होता है। फिर प्रधान के बाद उसका अहंकार में परिवर्तन होता है, और फिर अहंकार से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और अलग अलग गुणों से विषय आते हैं, विषय वस्तु आते हैं, पदार्थ आते हैं, हमारा मन आता है, मन आता है, बुद्धि आती है। तो इस प्रकार से पूरे जो 24 जो तत्व है वो आते हैं। तो वो भगवान से ही आते हैं। और अ, और जो भी कुछ आ रहा है वो केवल भगवान का ही उनकी शक्ति का ही तत्व है। तो उनसे अभिन्न कुछ है नहीं। यही इसका एसेंस जो है, ये इसका सार है इन इन दो दो श्लोकों का। कि और भगवान जब है नहीं, जब जब सृष्टि है नहीं तब कुछ है नहीं, और जब सृष्टि हो रही है तो भी भगवान ही है। भगवान आ रहे हैं वो सृष्टि में, इसलिए वो सृष्टि हो रही है। जैसे अभी हम भी एक जीव है, परंतु जीव भी है और परमात्मा भी है। परमात्मा भी स्थित है मृतदेशे अर्जुन तिष्ठति, ऐसा कहते हैं। तो जब हम लोग अपना शरीर छोड़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि पहले परमात्मा छोड़ देते हैं हमारे शरीर को, फिर परमात्मा छोड़ देते तो जीव रह नहीं सकता है उस शरीर में, तो जीव को भी छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा जीवन भी भगवान से ही उद्धारित जगत, हाँ, धारण हो रहा है। और हमारा जीवन ही नहीं परंतु पूरा सृष्टि का जीवन भी भगवान के ही कृपा से या भगवान की शक्ति से वो धारित हो रहा है। अभी अगले ये दो दो पैराग्राफ करके हम लोग स्टॉप करेंगे। अमित प्रभु पढ़ सकते हैं?
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पश्चात हम शब्द यह सूचित करता है कि भगवान प्रकट सृष्टि के विलय के बाद भी विद्यमान रहते हैं। भौतिक जगत के नष्ट होने के बाद भी भगवान वैकुंठ में व्यक्तिगत रूप में रहते हैं। सृष्टि के समय भी वे यथारूप वैकुंठ में रहते हैं और साथ ही भौतिक ब्रह्मांडों के भीतर परमात्मा रूप में भी रहते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता से होती है। गोलोक एवं निवसति, यद्यपि वे वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में सतत तथा पूर्ण रूपेण उपस्थित रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं, अखिलात्म भूतः। भगवान का यह सर्वव्यापक रूप परमात्मा कहलाता है। भगवत गीता में कहा गया है, अहम कृतस्य जगतः प्रभव। प्रकट विश्व भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। सारे भौतिक तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा कनिष्ठ शक्ति का प्रदर्शन है और सारे जीव उनकी परा श्रेष्ठ शक्ति हैं। क्योंकि भगवान की शक्ति उनसे भिन्न नहीं, अतएव हर वस्तु जिसका अस्तित्व है वास्तव में कृष्ण का निर्विशेष पहलू है। सूर्य का प्रकाश, धूप तथा ऊष्मा सूर्य से भिन्न नहीं, किंतु साथ ही साथ वे सूर्य की शक्तियां हैं। इसी प्रकार महत तत्व तथा सारे जीव भगवान की शक्तियां हैं और वे एक साथ भगवान से अभिन्न तथा उनसे भिन्न भी हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ। प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति है, अतएव वह उनसे अभिन्न है। यो अविश्यते सो सो असम। तो यह हम सूचित करता है कि सृष्टि के नष्ट होने के बाद भगवान ही शेष रह जाते हैं। आध्यात्मिक जगत का लोभ भी कभी नहीं होता। यह भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है, अतएव इसका अस्तित्व शाश्वत है। जब ब्रह्मा जगत समाप्त हो जाता है, तब गोलोक तथा उसके अतिरिक्त वैकुंठ जगत में आध्यात्मिक कार्यकलाप भौतिक काल से निर्बोध होकर चलते रहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भौतिक काल का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिस धाम से फिर कोई लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आता, वही भगवान का परम धाम है। हरे कृष्ण जी। तो बस वही वही कहा गया है यहाँ पे। वही जो सार है इसका वही है कि पहले भी और बीच में भी अंत में बाकी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, केवल भगवान ही है। और भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा हर जगह पे उनका अस्तित्व दर्शन करते। तो एक भक्त को, इसलिए हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, एक भक्त को ऐसा होना चाहिए कि हर जगह जब वो भगवान की शक्ति देखता है तो भगवान की शक्ति को देख के उसे हमेशा भगवान का ही स्मरण होना चाहिए। और जैसे भक्त शुद्ध होते जाता है तो वैसे उसे भगवान का ही स्मरण होता है। उसे नान्य यत्सदसत् परम पश्चाद हम ये तच्चत् सो अवशिष्येत सोऽस्मि। हम सब कुछ होने के बाद उसे केवल भगवान का ही दर्शन होता है। जैसे प्रभुपाद को पूछा गया कि कैसे हम लोग एक कोई कृष्ण भावना भावित है वो कैसे समझे। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखिए कौन कृष्ण से सबसे ज्यादा एडिक्टेड है, हाँ, कौन कृष्ण से सबसे ज्यादा आसक्त है, उस प्रकार से देखिए। और प्रभुपाद ही कृष्ण से बहुत ज्यादा आसक्त थे। ही वॉज एडिक्टेड टू कृष्णा। हाँ, तो उनके लिए ऐसा कोई समय नहीं था जब कृष्ण का गुणगान करने के लिए वो सोचेंगे कि नहीं नहीं, अभी मुझे गुणगान नहीं करना है कृष्णा। कभी भी बुलाइए, किसी भी समय पे कहिए, कृष्णा गुणगान करने के लिए सदैव तैयार रहते थे श्रील प्रभुपाद। हाँ, तो यहीं पे विराम देंगे हम लोग। 54th वर्ष से अगली बार कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अनिकेत प्रभु विल स्टॉप हियर। Yes, Pruthi, according to your availability in time, if you want, you can take questions. Otherwise, it's fine now. इज एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई प्रश्न है? एक आधा प्रश्न अगर है तो ले सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। ये धन्यवाद। आपने जैसे चतुर्थ श्लोक अपने भगवत गीता के बारे में बताया कि जो अपना 10.8 9 10 11 है, ये हम्म। आपने भागवतम में कौन से श्लोक बताया प्रभु, कौन से नंबर ये के थे? ये अभी अभी 2.9.33 to 36। तो अभी जो हमने चर्चा किया ना, जो अभी तात्पर्य पढ़ा, ये पहला श्लोक था चतुश्लोकी भागवतम का। और टू अभी आप पॉइंट टू पॉइंट नाइन 2.9.33। फिर 33 34 35 36। हाँ, तो अभी ये जो श्लोक अभी हमने पढ़ा, जो तात्पर्य पढ़ा, ये पहला श्लोक है, चतुश्लोकी भागवतम का पहला श्लोक है ये। ठीक है प्रभु जी, ठीक, हरे कृष्णा। ओके, एनीवन एल्स? रेखा माता जी को प्रश्न है? चलो, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर। हरे कृष्णा। प्रभु यस। जी का ब्रह्मा जी का भी 84 लाख का साइकिल रहता है, ब्रह्मा जी का? जैसे 84 लाख योनियां होती हैं, क्या उनका हाँ भी ये हाँ प्रोसेस है? हाँ हाँ हाँ, ब्रह्मा जी भी इज वन अमंग द, मतलब वो 84 लाख में से एक ही है। तो ब्रह्मा जी, इसलिए उनको पोस्ट कहा गया है। ब्रह्मा जी को एक पोस्ट कहा गया है। ब्रह्मा जी कोई ऐसे व्यक्ति मतलब नहीं है। अगर हमने भी जैसा भागवत पुराण में आता है, क्या आता है, शत जन्म भी,
पुमान। तो अगर आपको ब्रह्मा बनना है, अगर स्वधर्म निष्ठा शत जन्म भी पुमान विरंचिताम एत एदि ततः परम हिमान। हाँ, ये शिव जी कह रहे हैं, अ पर्सन हु एग्जीक्यूट्स ऑक्यूपेशन, कोई अगर अपना ड्यूटी जो है वो बहुत अच्छे से करेगा 100 वर्षों के लिए, तो वो क्वालिफाइड बन जाता है ब्रह्मा की पोस्ट को ये करने के लिए। ब्रह्मा की पोस्ट को आ, ये करने के लिए। परंतु शिव जी ये पोस्ट नहीं है, शिव जी ये व्यक्ति मतलब है, उनका कभी ये नहीं होता है, क्षय नहीं होता। ठीक है माता जी, इट्स क्लियर। बस यही था कि वो भी 84 लाख की प्रोसेस में कि उनका भी बार बार जन्म हर योनि में आते हैं, ये पूछना चाह रही थी। क्या क्या क्या, हर हर योनि में, 84 लाख में। जैसे हमारा है ना कि एक बार ह्यूमन बीइंग अगर हम कुछ भक्ति नहीं करें तो अगला जन्म हमारा कुछ भी हो सकता है, तो क्या हाँ ब्रह्मा जी का भी ऐसा ही रहता है? हाँ, तो ब्रह्मा जी अगर शुद्ध भक्त होंगे, हाँ, तो अगर ब्रह्मा जी अपने 100 वर्षों में शुद्ध भक्ति करते हैं, तो वो जब सत्यलोक डिसॉल्व हो जाता है, मतलब ब्रह्मलोक ये हो जाता है ब्रह्मा के 100 वर्षों के बाद में, तो उसके बाद वो वैकुंठ धाम वापस चले जाते हैं। परंतु अगर ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त नहीं है, तो फिर उनको अलग अलग योनियों में फिर आना पड़ता है। इस प्रकार से होता है ब्रह्मा जी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दीपिका जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आरोही और अवरोही जो है प्रभु जी, इसको हाँ, अचिंत्य भेदा भेद की तरह समझना चाहिए क्या? ये कैसे समझे प्रभु जी? नहीं, आरोह, आरोह मतलब क्या होता है यहाँ पे, अभी क्या क्या कहा है, कहाँ कहाँ पे आया था वो आरोह। शायद सेकंड श्लोक के तात्पर्य में था प्रभु जी, हाँ, तो या थर्ड। अभी से भी मुझे हिंदी में वो शब्द है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर एक को डिसेंडिंग प्रोसेस कहते हैं, एक को असेंडिंग हाँ प्रोसेस कहते हैं। हाँ तो हाँ हाँ प्रभु जी। तो आरोह मतलब क्या होता है, असेंडिंग। सम और विषम बोलते हैं उसको प्रभु जी, मैथ्स की भाषा में तो सम विषम बोलते हैं हिंदी में। नहीं, एक हरे एक मिनट, कृष्ण अगर वो मुझे प्रभु। तात्पर्य दिख जाएगा, कहाँ पे था वो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं? यस यस सुंदर जी। हाँ। आरोह अवरोह। आरोह सारे ग म प ओके ध ओके। नि सा, और अवरोह है वो सा नी ध प म ग रे सा। ओके ओके। हरे। ये आरोह और अवरोह ये स्वर में होता है, पर आरोह ओके। और अवरोह पंथ भी होता है। तो आरोह पंथ मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से भगवान को संपर्क करें, वो हो गया आरोह। हम्म। हाँ, असेंडिंग प्रोसेस कहते हैं उसे, असेंडिंग। अभी असेंडिंग कोई आरोह अगर कहते होंगे तो वैसा होगा। और अवरोह मतलब क्या, डिसेंडिंग प्रोसेस, मतलब मैं अपना कार्य करूंगा और उसके बाद भगवान की कृपा के लिए मैं वेट करूंगा। जैसे द्रौपदी मैया ने क्या किया कि दोनों हाथ अपने ऊपर किए और भगवान की कृपा के लिए वेट करती रही, तो वो हो गया अवरोह। तो उसी प्रकार से हमारा जो पंथ है वो आरोह नहीं है, हमारा पंथ जो है वो अवरोह है, क्योंकि हम भगवान की कृपा के माध्यम से ही हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उस प्रकार से। थैंक यू गुरु जी। ओके ओके। रागिनी प्रिय माता जी। कृष्ण जी, जैसे था कि हम लोग को विरक्त, मतलब ये नहीं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूलना है, लेकिन आसक्त होके, मतलब उनसे वो नहीं होना है। हम्म थोड़ा ये आसक्त, मतलब विरक्ति से करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम लोग नहीं उस तरीके से कर पाते हैं, तो मतलब इसमें कैसे हम लोग करना चाहिए उस सिचुएशन में आके? बहुत कठिन है, प्रश्न भी कठिन है, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हमारे जीवन में कठिन है, क्योंकि हर कोई कार्य करते भी भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान सृष्टि निर्माण करते हैं और सृष्टि से विरक्त हो जाते हैं। हाँ, जैसे आप, पर हमारा वैसा नहीं है। हमने कोई गाड़ी भी खरीद लिया, वो गाड़ी से आसक्ति हो जाती है। और व्यक्तियों से तो क्या ही कहना, हमारे जो घर परिवार के लोग हैं उनसे क्या कहना, अगर गाड़ी से इतना आसक्ति है, मोबाइल से इतना आसक्ति है, तो बाकी की चीजों से आसक्ति होता ही है। तो हमें क्या करना है कि हर एक को कृष्ण के साथ संपर्क में उनको देखना है। यही हमारे लिए तो वैराग्य एक चीज होती है, परंतु इसके साथ साथ हमें एक रूप गोस्वामी ने एक फॉर्मूला दिया है जिसको कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब क्या, कि हर एक चीज को भगवान के संपर्क में देखना। हाँ, जैसे हमारे अगर कोई बच्चे होंगे, तो बच्चों को किस रूप से देखना, आ रही है तो कृष्ण के पुत्र है, मुझे उनको कृष्ण प्रेम अर्पित करना है, मुझे उनको कृष्ण के करीब लेके जाना है। तो अगर कृष्ण के संपर्क में देखेंगे तो फिर आसान हो जाएगा अपने जीवन में। तो इसी को युक्त वैराग्य हम लोग कहते हैं। परंतु उसके लिए कुछ
कुछ अमाउंट, कुछ पार्ट में वैराग्य होना आवश्यक है। अगर वो नहीं रहेगा तो थोड़ा कठिन जाता है कभी कभी। परंतु ये हम प्रयास कर सकते हैं कि हर एक चीज को हम लोग कृष्ण के संपर्क में आके देखें। जैसे गौरी प्रसाद बाबा जी महाराज थे, तो एक बार एक व्यक्ति आया उनसे मिलने के लिए, बोले कि बाबा जी महाराज मेरा शादी हो गया है और मेरी ये पत्नी है। तो फिर गौरी प्रसाद बाबा जी महाराज को, ठीक है आपकी ये पत्नी है ना, कभी भी उससे पत्नी नहीं समझने का आपको, और हमेशा उसकी सेवा करने का। वो आपकी दासी नहीं है परंतु कृष्ण की दासी है, वो कृष्ण की दासी समझ के उसको हर समय अपनी सेवा करना चाहिए। इस प्रकार से गौरी प्रसाद बाबा जी महाराज बोलने लगे। और ये व्यक्ति, इसकी तो अभी शादी हुई तो बहुत आसक्त था, तो भाग के चला गया वहां से। हाँ, तो असली भावार्थ को समझ नहीं पाया। तो असली भावार्थ समझना मतलब यह है कि हम हर एक को कृष्ण से कनेक्टेड देखें। तो वैसे ही होता है, जब हम कृष्ण से कनेक्शन देखेंगे तो फिर हमारे घर परिवार के जीवन में भी कम झगड़े होंगे, घर परिवार के जीवन में भी हम लोग मैच्योर होते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमको इवॉल्व होते जाना है। पहले मैंने कुछ अगर गलतियां की है, वही गलतियों को रिपीट नहीं करना है, और वो गलतियों से सीख कर आगे जाके ये समझना है कि मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, कोई भी मेरे कंट्रोल में हो नहीं सकता है, परंतु मेरा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य निभा के मैंने अपने जो रिजल्ट है वो रिजल्ट से विरक्त होना है। इस प्रकार से हमने आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या यहाँ पे कृपा भी होती है भगवान? इस चीज में कृपा कृपा का ये नहीं, ये तो हमारा एंडेवर है बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि हम लोग भौतिक चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। आध्यात्मिक चीजों में हम लोग प्रयास करते हैं और भगवान की कृपा आती है। भौतिक चीजों में अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे, भौतिक चीजों में मतलब हमारे अगर हमारा हर कोई चीज भगवान से ही संपर्क में हो गया है, अगर हमारा जॉब जो है, अगर हमारा पढ़ाई है, या फिर हमारा जो रिश्ता है, हमारे जो संबंध है, वो अगर भगवान से हम लोग भगवान के फैमिली में हम अगर कर रहे हैं, कृष्ण संसार कोरी छाड़ी अनाचार, अगर उस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं भगवान हमको हेल्प करेंगे उसमें भी। हाँ, भगवान हमें श्योरली हेल्प करेंगे। आ, हमको ददामी बुद्धि योगम, तब हमको बुद्धि देंगे कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उस प्रकार से। ठीक है माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। एक लास्ट प्रश्न लेंगे, मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है, जैसे कोई कुछ ये हार्ड होना, जैसे कोई कुछ बोल देते हैं तो हम इसमें हार्ड हो जाते हैं, कुछ मतलब उसमें आहत हो जाते हैं। तो इसमें हम कैसे बाहर निकालें, इसको कैसे डील करें इसमें? कोई कुछ बोल देता है तो हम हार्ड हो हाँ, जाते हैं। हाँ, हाँ, तो पहले समझना है कि हमको उसी समय पे कुछ रिएक्ट नहीं करना है। प्रॉब्लम तब होता है जब हम लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं भी कुछ हूँ, मेरा अहंकार भी कुछ है, तो तब हम लोग क्या कर देते हैं ना, रिएक्ट कर देते हैं। तो उसको रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट करेंगे तो हमेशा समस्या आएगी जीवन में। तो रिएक्शन की जगह पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए हमने। मतलब हमने उसको प्रतिकार नहीं करना है, प्रतिरोध नहीं करना है, परंतु हमें एक प्रॉपर रिस्पांस देना है, एक अच्छा रिस्पांस देना है। वो कब होगा, जब हम हमारे रजोगुण और तमोगुण से बाहर आकर सत्वगुण में आएंगे। इसलिए हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जब आपको किसी से क्रोध हो रहा है या कुछ बोलना चाह रहे हो, तो क्या कीजिए ना, उसको मैसेज में टाइप कीजिए और उसको सेंड मत कीजिए, अपने पर्सनल इसमें सेव कीजिए। उसके बाद 2 घंटे के बाद देखिए उसे ही, तो आपको समझेगा कि मैंने कुछ तो ज्यादा ही स्ट्रांग लिखा था, ये लिखना नहीं चाहिए था मैंने। तो थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए और उसके बाद रिएक्ट करना चाहिए हमने, नहीं तो फिर हमेशा समस्या होती है। क्योंकि हम लोगों को क्या है ना, हम लोग बहुत जल्द ही वो सत्व से हम लोग रजोगुण में और तमोगुण में चले जाते हैं, इसलिए समस्या होती है जीवन में। तो वो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए उस स्थिति में। ठीक है प्रभु जी। मतलब उस स्थिति में कुछ हमको मतलब उस बारे में सोचना नहीं चाहिए, बाद में कुछ सोचना चाहिए, ऐसे है? हाँ, यस यस यस, तब तब करेंगे रिएक्ट, तब रिएक्ट करेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम ही होने वाला है। तब कोई दूसरा चीज नहीं नहीं होगा। हम्म। जी, हाँ, तो अभी ये अभी हम लोग रुक सकते हैं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, पर कोई अगर 2-3 भक्तों के प्रश्न है उसको मैं क्विकली आई कैन टेक देम, परंतु वी कैन एंड द मीटिंग हियर। जिनको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। अ, परमेश्वर राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। बहुत ही अच्छा सेशन था। मेरा ये एक प्रश्न है कि जो ब्रह्मांड है, अलग अलग ब्रह्मांड है, तो उन अलग अलग ब्रह्मांडों के ब्रह्मा और शिव जी दोनों अलग अलग होते हैं? मीन्स हर ब्रह्मांड के अलग अलग होते हैं कैसे? ब्रह्मा जी अलग होते हैं, और और जो ब्रह्मा के बाद जो 11 रुद्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं। शिव जी तो है, शिव जी तो एक ही होते हैं, ऐसा मैंने जहां तक मैंने सुना है। पर ब्रह्मा जी अलग अलग होते हैं हमेशा, क्योंकि शिव जी पोस्ट नहीं है ना। ब्रह्मा हाँ, जी एक नहीं नहीं,
शिव हाँ जी तो जैसे एक वैकुंठ में अलग एक हाँ। स्थान है शिव और जी का। उनका जो धाम भी है कैलाश धाम, वो एक ही कैलाश धाम है ऐसा। जी। तो तो शिव जी के बारे में ऐसा कभी ये नहीं हुआ है, ऐसा सुनने में नहीं आया, मेरे पढ़ने में नहीं आया है कि वो अलग अलग ब्रह्मांड के लिए अलग अलग होते हैं। वो एक ही होते हैं। जैसे पर जैसे जो शिव जी के एक्सपांशन से जिनको रुद्र कहते हैं, 11 रुद्र, तो अलग अलग हो जी सकते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के जब पुत्र बन के आते हैं, ब्रह्मा जी के जी जी आगे जब आते हैं, तब वो अलग अलग जी होके आते हैं, उनके जी जी एक्सपांशन के लिए। हम्म। जी जी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मणि मणि प्रभु। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि प्रभु जी ज्ञान क्या है। हम हमेशा सोचते हैं कि भगवान को जानना ही ज्ञान है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या प्रभु जी? समझ में नहीं आता कि ज्ञान किसे कहते हैं, बार बार शब्द आता है। ज्ञान ये शब्द है ना, ये अलग अलग दृष्टिकोण में अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। अभी ज्ञान मतलब ये भी हो सकता है कि मैं क्या जानता हूँ, वो एक ज्ञान होता है। फिर जो ज्ञानी लोग जो ज्ञान अर्जन करने के मार्ग में होते हैं, वो भी एक प्रकार का ज्ञान होता है। परंतु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक होता है स्वभावज ज्ञान, और दूसरा होता है प्रसादज ज्ञान। स्वभावज मतलब जो अपने हृदय में मतलब आता है, लाइक जो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, ये हम हमारे बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं। परंतु बुद्धि के द्वारा सब कुछ समझना, ये हमारा ये हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी भी, जिनका पूरा शरीर ही बुद्धि से बना हुआ है, पूरा ज्ञान से भरा हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं, वो स्वयं कहते हैं वो स्वयं बुद्धि से भगवान को समझ नहीं पाए। और इसलिए उनको कहना पड़ा फिर बाद में कि श्रेय स्थितिम नहीं ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरितम भवति एव वार्ता। वो कहते हैं कि ज्ञान के प्रयास को त्याग करना चाहिए। ज्ञान के प्रयास को मतलब क्या, कि भक्ति में कार्य को छोड़ के जो भी पर्टिकुलर ज्ञान का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, उस ज्ञान के प्रयास को छोड़ना चाहिए और उसके तरह भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो जब ज्ञान वर्ड भगवत गीता में भी आता है, ददामि बुद्धि योगम तुम्हारा है, जब या फिर ये आ रहा है, तेषाम अहम समुद्धरता नित्य संसार मृत्यु संसार सागरात् भवामि नश्वरात् पार्था, या हम कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया। तो ये ज्ञान जो होता है, ये दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है। ये भौतिक ज्ञान से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो एक ज्ञान जो होता है, वो ज्ञानी मार्ग, जो ज्ञान योगी जो होते हैं, ज्ञान मार्ग से ट्राई करते हैं, वो भक्ति के बिना ट्राई करते हैं। उस ज्ञान के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे। पर हम लोग जब ज्ञान कहते हैं बहुत सारे समय में, तो वो ज्ञान होता है जब हम भक्ति के अंतर्गत जो ज्ञान अर्जन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा अभी हम लोग भागवत की कक्षा कर रहे हैं, चरण चरितामृत की कक्षा कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम लोग ज्ञान अर्जन करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा, अभी ये ज्ञान अर्जन भी कर रहे हैं हम लोग, पर एक प्रकार का दिव्य ज्ञान जो है, जो हमें प्राप्त भी होगा, वो कब प्राप्त होगा, जब भगवान देखेंगे कि हम लोग सीरियस है, हमारे अटेम्प्ट्स में हम लोग सीरियस थे, तो भगवान हमारे हृदय में एक ऐसा प्रकाश ला डालेंगे। जैसा एक कोई अगर वाक्य होगा, हमको 2 साल पहले हमने पढ़ा होगा, पर हमको ध्यान में नहीं आता, पर एक बार हमने सुन लिया तो फिर एकदम से चमक जाता है, अरे ये क्या हो गया। तो क्या हुआ था कि पहले में हमने वो पढ़ा था बस, परंतु उसका साक्षात्कार हुआ नहीं था। परंतु इस 2 साल में जो हमारी भक्ति की जो प्रैक्टिस हुई, उससे क्या हुआ, वही ज्ञान हमारे जीवन में उतर के आ गया। हम्म। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि प्रसादज ज्ञान जो होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है भागवत प्रसादज, और दूसरा होता है भक्त प्रसादज। भागवत प्रसादज मतलब क्या, कि जो भगवान की कृपा से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान हमारे हृदय में ज्ञान देते हैं। और दूसरा होता है भक्त प्रसादज, मतलब आप भक्त को प्रसन्न करोगे, तो भक्त की कृपा से भी आपको हृदय में ज्ञान होगा। तो ये ज्ञान से क्या होगा, भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान के गुण है, भगवान की लीलाएं है, वो लीला, ये चारों चीजों का हमारे हृदय में उद्गम होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञान को, बहुत शॉर्ट में बताया मैंने, पर इस प्रकार से हम लोग ज्ञान को समझ सकते हैं। ठीक ठीक है जी मतलब जी। प्रभु जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रभु जी। प्रभु जी, एक चीज और पूछनी की, जैसे हमारे हृदय में आ रहा, जैसे हम अयोध्या में रामलला जी के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन हमें मन में लग रहा है कि हम किसी एक भक्त को लेके ही जाएं उनकी, लेकिन परिस्थिति नहीं हो पा रही कि वो जा पाए, लेकिन हम्म, हमारे मन में आ ही रहा है कि हम्म। वो जाए। तो प्रभु जी, इसको हम भक्ति से किसी को हम दर्शन कराते हैं ले जाके अपने साथ में, तो ये भक्ति में कहाँ तक प्रभु जी सहायक है? हाँ, हम लोग दूसरे को, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को भक्ति में आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और वो हमारे लिए कैसे पॉजिटिव है प्रभु जी? क्योंकि आप एक भक्त को उसके भक्ति में आगे बढ़ने का सहायता कर रहे हो, तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अभी अभी
मैं आप सबसे चर्चा कर रहा हूँ, क्यों चर्चा कर रहा हूँ? क्योंकि आप सब भक्तों आप सब भक्तों का दर्शन होगे, मुझे आशीर्वाद मिले, और कुछ आशीर्वाद अगर आप प्रसन्न होगे तो मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा और मैं अपनी भक्ति में आगे बढ़ पाऊंगा। हाँ, तो इस प्रकार से हर एक कार्य हम लोग करते हैं भक्ति में, वो भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं और भक्तों का कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं। हमारा केवल वही ध्येय है अपने जीवन में। तो उसी ध्येय से हमने हर एक चीज करना चाहिए, उसी ध्येय से करेंगे तो फिर भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे अच्छी तरह से। जी प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। प्रधान और महत्व के बारे में आपने बताया, तो दोनों में डिफरेंस है और इसको कैसे समझेंगे? हाँ, दोनों में डिफरेंस है। आ, प्रधान जो होता है वो अनमैनिफेस्ट होता है। अनमैनिफेस्ट मतलब क्या है? जो तीन गुण होते हैं वो पूरे ऐसे काइंड ऑफ, मान लीजिए एक चपाती का बहुत बड़ा आपने गोला बना दिया, चपाती का आटा लगाया बहुत बड़ा, तो वो हो गया प्रधान की तरह। फिर महतत्व मतलब उनमें गुण आ जाते हैं, मतलब हर एक इसको आपने एक एक गोला बनाया, तो उसका नेक्स्ट स्टेज जो है, प्रधान का नेक्स्ट स्टेज है, वो होता है महतत्व। तो प्रधान स्टेज में जो तीन गुण जो होते हैं वो अनमैनिफेस्ट होते हैं, वो अभी तक आए हुए नहीं रहते हैं, तो पहली स्टेज है। और उसके बाद महतत्व में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब जब तीन गुण आ जाते हैं, और महतत्व के बाद फिर अहंकार आता है, और फिर अहंकार तीन चीजों में विभाजित होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर तमोगुण अहंकार से पांच हमारे पदार्थ है, जल, वायु, अग्नि, ये सब चीज आते हैं। और उसके साथ साथ पांच तन्मात्रा भी आते हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। फिर जो रजोगुण है, रजोगुण से हमारा हमारी बुद्धि बुद्धि जो है, बुद्धि निर्मित होती है। और सत्वगुण से मन आता है। और जो ज्ञान इंद्रिय है और कर्मेंद्रिय है वो भी रजोगुण से आते हैं। जो हमारे पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय है, वो रजोगुण से आते हैं ये अहंकार के द्वारा। तो प्रधान, महतत्व, फिर उसके बाद अहंकार, और फिर ये बाकी सब। तो वो सृष्टि के निर्मिति में ये सब लेयर्स है, सो अलग अलग प्रकार से ऐसा ऐसा निर्माण हो रहा है। तो तीन गुण जब आते हैं तब अहंकार आता है, तब तीन तीन गुण आ जाते हैं, महतत्व के बाद में तीन गुण मैनिफेस्ट हो जाते हैं। हाँ, तो प्रधान मतलब ऐसा एक पर्टिकुलर है, सब कुछ मिक्स्ड है, सब कुछ मिक्स्ड है, इस प्रकार से वर्णन किया गया है भागवत में। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आपने समझाया है, तो इसका कोई चार्ट रूप में या कुछ स्लेब वाइज ऐसा? हाँ, इसका चार्ट है भागवत सुबोधिनी में, गौरांग दर्शन प्रभु ने उसका चार्ट बनाया है, मेरे पास होगा शायद से, एक मिनट। आ, ग्रुप में मैं सेंड करेंगे? हाँ, मैं है ना दक्षिण संकर्षण प्रभु को सेंड करूंगा, वो आपको भेज देंगे। ओके, ठीक है प्रभु थैंक जी? यू प्रभु हाँ। जी। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। आगे के दो प्रश्न लेके हम लोग रुक जाएंगे। तो गौरी शंकर प्रभु और हिरेन प्रभु का प्रश्न है। यस यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, निवेदन है, जैसे अभी हम वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में जो भी अपन दान करते हैं मंदिर में या जो भी कोई भी, तो वो जो दान करते हैं तो वो दान कहलाएगा प्रभु जी की? थोड़ा सा कंफ्यूजन। कहाँ पे दान करते हैं? जैसे अपन वृंदावन जाते हैं, मतलब हम गए थे अभी हाँ हाँ परिवार सहित, हाँ तो हाँ। मंदिर में कुछ डोनेशन देते हैं, वहां पर हमने गए थे, इस्कॉन मंदिर में हम गए थे, वहां पर भी हमने कुछ डोनेशन दिया, या जो बैठे रहते हैं फुटपाथ वगैरह पे, तो वो इनको दान देना, वो दान कहलाता है? ये कंफ्यूजन था थोड़ा। भगवत गीता में दान के तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक बताए गए, तीन गुणों में दान होता है। सही सही व्यक्ति को सही जगह पे और सही परिस्थिति में दान करेंगे तो सत्वगुण का ध्यान का दान कहलाता है। अगर गलत व्यक्ति को ऐसे ही कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ अगर हम ध्यान देंगे कि कुछ मुझे रिटर्न में आएगा, वो रजोगुणी ध्यान होता है, वो रजोगुणी दान होता है। और अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी दे दिया कुछ ना समझे हुए, तो तमोगुणी दान हो गया। तो सत्वगुणी दान मतलब किसी योग्य व्यक्ति को दे या योग्य योग्य संस्था को दे, और अगर योग्य भाव से दे और कुछ अपेक्षा न करते हुए दे, तो उसे सत्वगुणी दान कहा जाता है। तो अगर हम इस्कॉन मंदिर में दे रहे वृंदावन में, तो वो तो सही प्रकार का दान हो गया। फिर उसके बाद अगर कोई व्रजवासी है उनको हम कुछ दे रहे हैं, दे सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें समस्या नहीं है, व्रजवासी ही है। और दान भी कर सकते हैं, प्रसाद भी कर सकते हैं, पर हमारी भी लिमिटेशंस होती है, हर एक को हम लोग संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो जितना हो सके अपने वरिष्ठों को पूछ के हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं। हाँ ठीक है, पर हरे प्रिंसिपल ये कृष्ण है, प्रभु। प्रिंसिपल वही है कि योग्य व्यक्ति को दे के और योग्य जगह पे और योग्य भाव से देना, ये सत्वगुणी दान कहलाता है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हिरेन प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। सुबह उठ के 5 बजे चैंटिंग शुरू करता हूँ प्रभु। 5 से 7 2 घंटे का चैंटिंग में हो जाता है, 2 सवा 2 घंटे प्रभु। उस समय जो है ना, अर्ली मॉर्निंग है, वो जब चैंटिंग कर रहा होता हूँ तो प्रभु, तो ऑफिस में लास्ट कल क्या हुआ वो दिमाग में आ रहा होता है। फिर वापस से थोड़ी देर होता है कि अरे ये क्या सोच रहा हूँ। फिर 10-15 मिनट प्रभु होती है तो वापस से वही ऑफिस में कोई इंसिडेंट में मैं पहुंच जाता हूँ कि अरे ये, तो प्रभु इस चीज से मैं कैसे बाहर निकलूं। सी हमारा मन जो है ना वो हमेशा जो लास्ट या रिसेंट घटना है उस पर ज्यादा फोकस करता रहता है। मन का वही प्रॉब्लम है। तो अगर हमें जब में फोकस करना है तो एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी वो कॉल आपका रिसेंट हो रहा है और कॉल ही आ रहा है, तो वो कॉल होने के बाद थोड़ा सा अगर 2-3 मिनट कुछ जप के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे कि गुरुजन प्रभु का जपा बुक है या फिर सतसुर दास गोस्वामी महाराज का जपा रिफॉर्म नोटबुक है, तो ये पढ़ेंगे 2-3 मिनट के लिए तो वो फ्रेश रहेगा आपके माइंड में, तो वो फिर ज्यादा आने की संभावना है। और हमेशा ये समझना है कि जब जब हम करते हैं तो हमेशा ये एक स्ट्रगल होने ही वाला है। ऐसा नहीं कि आज मेरा जब अच्छा हो गया इसका मतलब कल भी अच्छा ही होगा। तो हर रोज का वो चीज है, हर रोज हमारा मन, तो अगर कहा जाता है कि अगर हमें अपनी आसक्ति भी क्या है वो देखना है तो जपमाला हाथ में ले लीजिए। जपमाला को हाथ में ले लेंगे ना तो समझ में आ जाएगी आसक्ति क्या है मेरी। जो भी आएगा हमारे मन में वो हमारी आसक्ति है। तो इसलिए अगर हम लोग थोड़ा सा पहले उसके अगर कुछ जब के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दिन भर में भी हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। और जब के समय अगर मन को कहेंगे कि मन अभी थोड़ा 2 घंटों के लिए रुक जाओ, अभी थोड़ा साइड में रुक जाओ थोड़ा सा, और 2 घंटे के बाद मैं आपका सब कुछ सुनूंगा। और 2 घंटे के बाद देखेंगे कि मन कुछ भी नहीं कह रहा है हमें। जो भी कुछ चैंटिंग में कर रहा था, चैंटिंग होने के बाद कुछ भी नहीं कहता है, तो वही मन का प्रॉब्लम है। हाँ, तो प्रयास करते रहना है, जैसे कृष्ण कह रहे हैं अभ्यास नहीं तो कौन वैराग्य न थे। प्रयास करते रहेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। यहीं पे रुक जाएंगे। आई एम वेरी सॉरी फॉर एक्सटेंडिंग। हरे कृष्णा। श्रील थैंक प्रभुपाद की जय। चैतन्य यू। चरितामृत की जय। कृष्णदास गोस्वामी की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा।